हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैसेज में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एनटीपीसी सीबीटी 1 के मैथ के ऑफिशियल क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि ये मेरा 7/3/2021 का होगा और यह फर्स्ट शिफ्ट का होगा। और ये मेरा सेट नंबर 8 होगा। इससे पहले हम 7 सेट अपलोड कर दिए हैं ऑफिशियल क्वेश्चन का, तो आप लोग उसे भी एक बार प्ले लिस्ट से ज़रूर देख लीजिए। और ग्रुप डी का भी हम 7 सेट अपलोड कर दिए हैं। टोटल पूरा ऑफिशियल क्वेश्चन है। तो जो लोग भी ग्रुप डी या आने वाले सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला नंबर सवाल। दोस्तों, सवाल बनाने से पहले हम एक बात और बता दें कि यह प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर का द प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर जो पटना में, उसका जो वॉल्यूम नंबर 1 यानी कि एनटीपीसी सीबी 2 का सेकेंड स्टेज के लिए जो यह बुक प्रैक्टिस सेट निकला है, यह टोटल 30 सेट का प्रैक्टिस है। तो इसमें टोटल का पूरा हम 30 सेट प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। और इसमें पिछले बार जो 9 शिफ्ट में सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हुआ था, उसका भी सलूशन इसमें इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पे, जो लोग भी चैनल पे नए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम इस बुक का अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन उसे मिल जाए। और इस बुक का हम टोटल, यानी कि पिछले सीबीटी 2 का जो 17 जनवरी 2017 में जो हुआ था, एनटीपीसी किसका, सीबीटी 2 की हम बात करें, यानी कि सीबीटी 2 जो हुआ था 17 जनवरी 2017 का सीबीटी 2, तो इसमें पिछले बार पूरा 9 सीटिंग में एग्ज़ाम हुआ था। तो 9 सीटिंग में हम 2 सेट अपलोड कर दिए हैं, किसका, सीबीटी 2 का। तो आप लोग उसे भी एक बार प्ले लिस्ट से ज़रूर देख लिए, ताकि जो लोग भी ग्रुप डी या सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, वह लोगों को पता चल सके कि ऑफिशियल क्वेश्चन और अपने आप का लेवल क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला नंबर सवाल। तो ये रहा फ्रेंड्स पहला नंबर सवाल, और यह एनटीपीसी सीबीटी 1 का 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है, इसका क्वेश्चन है, ऑफिशियल क्वेश्चन है। तो इसे अपने लोग सॉल्व करते हैं। एनटीपीसी सीबीटी 1 का है। तो ये पहला नंबर सवाल, इसमें क्या बोल रहा है कि किशोर ने अपने रसोई के फर्श का वर्गाकार टाइल्स लगाने की योजना बना रही है। टाइल्स की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है और रसोई इतना मीटर लंबे और इतना मीटर चौड़े। किशोर को कितने टाइल्स की ज़रूरत होगी। एक बात यहाँ पे गौर करने वाले हैं कि यह अपने पास क्या है, यानी कि रसोई का लंबाई किस में दिया है, मीटर में दिया है, चौड़ाई भी मीटर में, लेकिन वह जो टाइल्स लगाएगी उसका लंबाई चौड़ाई किस में दिया है, सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो ये इतना सेंटीमीटर है, तो ये रसोई का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 240, यानी कि सेंटीमीटर आगुने कितना, 160 सेंटीमीटर। यह मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिए हैं। देखिए, जैसे 2.4 सेंटीमीटर है, तो इसको, सॉरी मीटर है, तो सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से भाग करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो ये जो उड़ाएंगे कितना आ जाएगा, ये उड़ाएंगे तो यहाँ पे तो कितना आएगा, 1 जीरो आएगा ना, यहाँ पे 100 है, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 240 मीटर। तो ये 240 मीटर क्या आ गया, लंबाई, और चौड़ाई कितना आ गया, 160। हमको कितना, 10 सेंटीमीटर वर्गाकार भुजा वाला लगाना है, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना आ जाएगा, यानी कि 10 का स्क्वायर 100। तो अब यहाँ से हम 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, तो ये अपने पास कितना आने वाला है, 16 और 24 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 16 को 4 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसको पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं करने वाले, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि 24 इंटू अगर हम 16 करेंगे तो अपने पास इकाई अंक क्या आने वाला है, 4 आएगा। यानी कि मेरा जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक क्या आएगा, 4 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर मात्र 4 में दिख रहा है इकाई अंक। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, कम समय में टिक करके आगे निकल सकते हैं। एग्जाम हॉल में तो हमको यही तो करना है, समय बचाना है ज़्यादा से ज़्यादा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। जो लोग भी चैनल पे नए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन उसे मिल जाए। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों का एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी और जितना भी ऑफिशियल क्वेश्चन आया है उन सब का प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन उसे सबसे पहले मिल जाएंगे। सिर्फ खाली इसे क्या करना है, एक बार प्रैक्टिस के तौर पर देख लेना है कि क्वेश्चन का लेवल किस टाइप से आ रहा है और कम टाइम में कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यही तो हमको करना है एग्जाम हॉल में, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर काफ़ी रहता है, तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाए। चलिए इस सवाल को बनाते हैं। इसमें क्या दिया गया है, क्या बोल रहा है कि 21.77707 में कितना जोड़ेंगे, जो कि हमको 29 आएगा। हमको 29 आने वाला है, कितना जोड़ेंगे इसमें, इतना कितना जोड़ेंगे, तो क्या करेंगे, इतना में से हम इतना माइनस कर लेंगे, तो क्या आने वाला है,
यानी कि 29.05 में से क्या करेंगे 21.707 माइनस कर लेंगे, तब यहाँ कितना आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा कितना 4, 14, 14 में से 6 चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 8। इतना में हम कितना जोड़ेंगे कि योगफल इतना आएगा, तो इतना में से हम इतना माइनस कर लेंगे, तो माइनस कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 13 में से 7 चला जाएगा 6, ये बच गया कितना, अब ये अपने पास क्या बच जाएगा 4, 4 में से 1 हाथ से लेंगे तो ये आ जाएगा कितना 14 में से 6 जाएगा 8, ये बच जाएगा कितना 9 में से 7 चला जाएगा तो ये बच जाएगा 2, और ये बच गया 8 में से 1 चला जाएगा तो 7 कैंसिल, यानी कि 7.286, 7.286 नहीं है तो लगभग में क्या आने वाला है 7.3। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। अच्छा यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 0 ही दिया गया, हम यहाँ पे 6 मान लिए हैं, यहाँ पे 0 है, सॉरी यहाँ पे तो 0 दिया है ना, तो ये तो बच जाएगा 4, तो ये यहाँ पे अपने पास क्या आने वाला है, यहाँ पे अपने पास 4 ही आएगा, यहाँ पे अपने पास 4 आने वाला है, वो हम 6 समझ लिए थे, तो यहाँ 4 बचेगा, और ये बच जाएगा कितना 10 में से 7 चला जाएगा तो ये आ जाएगा 3, और ये बच जाएगा कितना 7, यानी कि 7.346, जो कि ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है। हम यहाँ पे 0 के बदला में क्या कर लिए थे, यहाँ 6 ले लिए थे। तो आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 2800 रुपये का 1.5 वर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज क्या हो रहा है अर्धवार्षिक हो रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज की आधार क्या आएगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है, अर्धवार्षिक किया जाता है। तो क्या होता है कि अर्धवार्षिक का मतलब क्या हुआ कि छमाही किया जाता है, तो छमाही जब किया जाता है तो हम रेट को क्या करते हैं आधा कर देते हैं, तो रेट कितना है 10, तो इसका आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5%। और टाइम को क्या करते हैं दुगुना कर देते हैं, तो टाइम सारे क्या है 1.5 वर्ष है, तो इसको दुगुना कर लेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा 3 ईयर आ जाएगा। यानी कि अर्धवार्षिक में दर को क्या किया जाता है, यानी कि दर को आधा किया जाता है और टाइम को दुगुना किया जाता है। तो अब यहाँ से हम अपने पास निकल गया आर का मान कितना निकल गया 5%, और टाइम कितना आ गया 3 ईयर। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये अपने पास क्या आता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है पी, तो पी का मान कितना है पी इंटू 1 और प्लस का आर, तो आर का मान 5 अब टेक 100 और पावर कितना टी, तो टी का मान 3 है और -1। अब सिंपली यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 से 20, अब 20 एक कितना आ जाएगा 21, तो अब ये कितना आ जाएगा यानी कि 21 का पावर कितना आ जाएगा 21/20 का पावर कितना आ जाएगा 3, और ये कितना आता है 2800 पहले से है और -1 करेंगे। तो अब यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 21 का पावर 3 कितना आता है 9261, तो 9261 में से तो ये 8,000 घट जाएगा तो क्या बचेगा 1200, यानी कि ये कितना बचने वाला है, ये आ जाएगा 2800 अगुने कितना 1261 और बट्टे का कितना आ जाएगा 800। आई होप कि आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे, ये सॉरी 8000, यानी कि एक यहाँ से माइनस किए, यहाँ से इसको सबसे पहले क्या करना है माइनस भी करना है ना 8000, तो अब यहाँ से काट लेंगे तो यहाँ से क्या आने वाला है, यानी कि 2 जीरो से तो ये 2 जीरो गया। अब इसको हम कितना से काटेंगे 4 से काट लेते हैं, तो 4 से कितना बार में 7 बार में, और 4 से ये कितना बार में चला जाएगा 20 बार में। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यानी कि 1261 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7 7 छक 42, 4 12 सत्ते 84 और 4 कितना आ जाएगा 46 86, और बट्टे का कितना है 20। तब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लगभग कितना आ रहा है 441.35। आई होप कि आप लोगों का ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि एक आदमी ने एक पंखा खरीदा जिसका अंकित मूल्य कितना है 200 था, लेकिन उसने 30% और 20% की दो क्रमागत छूट मिलता है, तो उसने पंखे की भुगतान कितना में किया, यानी कि पंखा के लिए कितना भुगतान किया। तो हमको तो दो क्रमागत छूट मिल रहा है, यानी कि एक कितना मिलता है 30, तो इसका ये फार्मूला होता है क्रमागत छूट निकालने का क्या फार्मूला होता है ए प्लस का बी, और क्या होता है ए प्लस का बी और माइनस का कितना ए इंटू बी और वाई कितना 100 आ जाएगा, तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा 50, और ये माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ से 6, तो 50 में से 6 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 44। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि ये 6 कहाँ से आया है, क्योंकि ये 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 6, और 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल होने वाले हैं नीचे से, तो ये 6 आ गया, तो 50 में से 6 घटा लेंगे तो यानी कि ओवरऑल हमको कितना हो रहा है 44% का क्या हो रहा है छूट मिल रहा है। तब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे
तो जिसका अंकित मूल्य कितना था 200, तो यानी कि अपने आप में अंकित मूल्य क्या है 100% है, तो यानी कि 100% का वैल्यू कितना था 100, 100% का वैल्यू तो 100 था। तो अब ये क्या किया है 46% तो छूट दे दिया, तो बचा कितना 46% अगर छूट दे दिया तो बचा कितना 46% छूट दे दिया, तो बच जाएगा कितना 100 माइनस 46 कर लेंगे तो ये कितना बचेगा 54%। तो 54% का वैल्यू पूछ रहा है, तो 1% का कितना आ रहा है, सॉरी 100% का वैल्यू तो 200 दिया है ना, तो 44% कर लिया, तो ये अपने पास 56% बचेगा। यानी कि 100% अपने आप में अंकित मूल्य क्या है 100% है, 1 मिनट, अपने आप में अंकित मूल्य क्या 100% है, तो 100% का वैल्यू कितना दे दिया है 200, तो 44% हमको छूट मिल गया, तो हम कितना में लेंगे 56% में ले लेंगे, तो 56% का वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी कि यहाँ से निकालेंगे 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, तो 56% का कितना आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 56 दूना 112। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है इतना को गुना करना है इतना से, इतना को यानी कि क्या करना है सरल करना है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये ए स्क्वायर है ये बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस का बी, तो ये कितना आ जाएगा 4.2 आ प्लस का 1.9 आ इंटू का कितना ए माइनस बी, तो 4.2 माइनस का 1.9 आ बट्टे में कितना दे दिया है 2.3 आ गुने कितना 6.1, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 2 11, 9 2 यहाँ से कितना आने वाला है ऊपर में कितना आ जाएगा 9 2 11, और ये कितना आ जाएगा 5 1 6, यानी कि 6.1 आगुने, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो ये 12 में से 9 चला जाएगा तो क्या बचेगा 3, ये बच गया 3 में से 1 चला जाएगा तो 2, तो ये ऊपर भी उतना ही बच रहा है और नीचे भी इतना ही है, नीचे भी इतना ही है, तो ये दोनों तो आपस में कटिए जाएगा तो क्या बचेगा 1। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि अंकित मूल्य पर 10% कमीशन की कटौती के बाद एक टीवी सेट का मूल्य कितना है इतना है, यानी कि 10% कटौती के बाद तो टीवी का मूल्य तो अपने आप में 100% होगा, तो यानी कि 100 तो 10% कमीशन मिला है, 10% कमीशन की कटौती के बाद यानी कि ये 90% का वैल्यू अपने पास क्या दे दिया है 90, तो 1% का यहाँ से कितना आ जाएगा 90 का 90 आ 0 90 का 90, यानी कि 1% का वैल्यू कितना आ गया 101 रुपया। तो क्या पूछ रहा है कि अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य तो अपने आप में क्या होगा 100% होगा, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा इतना इंटू इतना 100 इंटू का 100 कर लेंगे तो ये कितना आने वाला है 101 और 00 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में मैच कर रहा है सी में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 में कभी भी अगर संख्या रहे और अनुपात दिया रहे तो सबसे पहले हम ऑप्शन पे गौर करेंगे। किस पे ऑप्शन पे, अगर टाइम बचाना है तो ऑप्शन पे गौर करेंगे। और उनका योग इतना दिया है तो छोटी संख्या का मान पूछ रहा है। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है इस अनुपात में, सबसे छोटी संख्या कौन सा है अनुपात 3 है। तो इसका मतलब है क्या कि जो मेरे पास आंसर आएगा वह 3 का मल्टीपल होगा, वह जो आंसर आएगा वह तो 3 का मल्टीपल होगा। तो 3 का मल्टीपल तो ये नहीं है, 3 का मल्टीपल ये भी नहीं है, 3 का मल्टीपल ये भी नहीं है। हम टिक करके आगे निकल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। आई होप कि आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो ये सब कैसे समझ में आएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, यही एक फार्मूला है कम समय में ज़्यादा सवाल बनाने का, एक ही मात्र फार्मूला है कि बार बार प्रैक्टिस करना है। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि 15 सेमी भुजा वाले एक घन को 3 सेमी भुजा वाले छोटे छोटे घन में विभाजित किया जाता है, तो छोटे घन की संख्या क्या आएगा, कितने छोटे घन बनेंगे। तो क्या होता है कि बड़े घन का आयतन यानी कि V1 और V2 निकाल लेंगे, तो बड़े घन के आयतन क्या आएगा, घन का आयतन होता है क्या LQ, तो 15 का Q कर लेंगे, और छोटे घन कितना है 3 है, तो 3 इंटू का 3 इंटू का 3 कर लेंगे। तो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना बार में कटेगा 5 बार में, ये 3 से 5 बार में और ये 3 से 5 बार में, तो 5 25 5 125, यानी कि छोटे घन की संख्या कितना आएगा 125। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि 500 का इतना क्या होगा, यानी कि इतना का मान निकालना है, तो क्या कर लेंगे 50 का 860 बटे कितना 100, और यहाँ पे भाग दिया है, भाग को हम गुना में कन्वर्ट करके यहाँ पे 8 गुना में कन्वर्ट करके 1 बटा का 860 लिख सकते हैं,
आप 50% है, का क्या आ जाएगा 50/100, यानी कि यही अप्रोच सब आपको क्या करने वाला है, समय बचाने वाला है। तो ये सब कैसे होगा, बार बार प्रैक्टिस करने से। तो ये 0 से ये 0 गया और ये कितना आ जाएगा 50 से 50 दूना और 50 से 50 दूना, यानी कि कितना आने वाला है 1/4। ऑप्शन नंबर में तो किसी में भी इसमें नहीं 1/4 दिया। चलिए एक बार और इसको ट्राई कर लेते हैं। ऐसे तो इसका आंसर 1/4 आ रहा है। चलिए एक बार और इसको ट्राई करते हैं। इसमें क्या दे दिया है कि 50 का इतना प्रतिशत, तो 50 का हम ले लेंगे कितना 860/100। और यहाँ पे क्या करना है, भाग करना है। यहाँ पे 860 है, तो यहाँ पे कितना का 860 का 50% से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 50 दूना 100 और 2 से काट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 430। इसको काट लेंगे तो 50 दूना 100 और ये 2 से कितना आ जाएगा 430। तो अब 430 में हम 430 से भाग करेंगे, सॉरी वहाँ पे मिस्टेक हो गया था। तो ये कितना आ जाएगा 430 और बटे का 430, तो ये फाइनल कितना आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि यदि रूट अंदर 5 के पावर n बराबर 5 है तो n का मान क्या होगा। ये तो सिंपल है, दोनों पक्ष में क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे। तो स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ पे रूट हट जाएगा, तो 5 का पावर n बराबर कितना आ जाएगा 25। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो ये 5 से 5 कैंसिल, तो n का मान क्या आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ए। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है, यानी कि 0.077 में हमको भाग करना है 7 से और माइनस कर देना है कितना 0.005। अब कितना से 5 से, तो यहाँ से ये कितना आने वाला है 1 आने वाला है। यहाँ से भी कितना आने वाला है 1 आने वाला है, क्योंकि दशमलव से हमको कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, यहाँ पे 3 जीरो था, 3 दशमलव, यहाँ भी 3 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 001 दशमलव का और फिर माइनस का कितना, यहाँ भी आ जाएगा कितना दशमलव का 001। तो ये तो अपने पास इतना में से इतना घटेगा तो 1 आने वाला है। 1 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। चलिए एक बार और इसको ट्राई कर लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है, इतना में हमको 7 से भाग करना है, तो हम यहाँ पे 0 और दशमलव 7 अब बट्टे कितना 7 और फिर माइनस 0.005 और बट्टे का कितना 5। तो 7 से इसको काटेंगे, ओ सॉरी यहाँ 77 है ना, तो वहाँ 7 ही उस बार लिखे थे। तो यहाँ अगर 7 से हम काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, यानी कि 0.011 और यहाँ क्या आ रहा है 0.001 आ रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी ये 0.0 का कितना आ रहा है 1 और ये कितना आ रहा है 5 का 5, तो ये आ रहा है 0.001। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 0.10.0, जो कि ऑप्शन नंबर किस में मैच कर रहा है, यानी कि दशमलव के बाद 01 ऑप्शन नंबर ए में है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। देख रहे हैं छोट सवाल है और कितना परेशान कर रहा है। आप समझ भी करते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर और ज़्यादा रहता है, तो इसलिए क्या करना है बार बार प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस ही आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बनाने का अटैम्प्ट कर पाइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि x का मान इतना दिया है और y का मान इतना दिया है, तो हमसे x² + y² का मान पूछा है। तो अगर हम यहाँ से इसको गौर से देखें तो ये तो रूट अंदर 9 है, पूरा में तो नहीं है। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 9 का वर्गमूल कितना आएगा 3 और प्लस का 1 और बट्टे 9, 3 में से 1 चला जाएगा तो 2, यानी कि x का मान कितना आ गया 4 और बट्टे 2 यानी कि 2 आ गया। x का मान आ गया कितना 2 और y का मान कितना आ जाएगा, y का मान भी रूट अंदर 16 है, तो 16 का कितना आ जाएगा 4 और 1 जुट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 और 4 में से 1 चला जाएगा तो 3, y का मान इतना आ गया। तो x² - y², तो यानी कि इसका स्क्वायर कर लेंगे और इसका स्क्वायर करके घटा देंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, सॉरी 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 और माइनस 5 का स्क्वायर कितना 25 और बटे 3 का स्क्वायर कितना 9, तो 9 चौक कितना आ जाएगा 36 माइनस 25 और बटे का 9, तो 36 में से 25 घटाएंगे तो 11/9। ऑप्शन नंबर किस में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ जो अपने पास दे दिया है रूट अंदर 9 दिया है,
तो √9 का तो वर्गमूल हम यहाँ से यहाँ निकाल सकते हैं ना, रूट का बाहर 3, अब प्लस का 1 है तो प्लस का 1 जोड़ देंगे तो 3 1 क्या आ जाएगा 4, और फिर 3 में से 1 नीचे घट जाएगा तो 2, तो 4 में हम 2 से भाग कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर पूछा है तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। उसी तरह हम वाई का भी यहाँ पे किए हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि ए बी से 2 गुना तेज है और बी सी से 3 गुना तेज है, तो 54 मिनट में सी द्वारा तय किया गया दूरी ए द्वारा कितने समय लगेंगे। तो हम ये मान लेंगे कि ए बी और सी है, तो सी से 3 गुना है, तो सी अगर 1 है तो बी क्या है सी से 3 गुना है, तो बी कितना आ जाएगा 3, और ए क्या है बी से 2 गुना है, ए जो है सो बी से 2 गुना है, तो ए कितना आ जाएगा बी से 2 गुना 6। तब क्या बोल रहा है कि 54 मिनट में कितना सी द्वारा तय की गई दूरी 54 मिनट में, तो सी कितना आ रहा है सी 54 आ रहा है, तो यानी कि सी 54 मिनट में सी द्वारा तय की गई दूरी ए कितने मिनट में तय करेगी, ए कितने मिनट में तय करेगी। तो एक का मान यहाँ पे दूरी कितना ले रहा है 54, तो सी ए का कितना है 6, तो 6 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 6 9 54, यानी कि 9 मिनट में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि 0.75 अनुपात x है और समानुपात कितना है 5:8 है। तो समानुपात का मतलब बट्टा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.75 अब बट्टे कितना x अब बराबर, सॉरी समानुपात का मतलब बराबर होता है, तो बराबर 5/8। तब यहाँ से देख रहे हैं इसको उड़ाएंगे तो ये यहाँ कितना आ जाएगा 2 जीरो आ जाएगा, तो इसको हम काट लेंगे 5 से कितना बार में 15 बार में, अब 15 अट्ठे कितना आ जाएगा 15 अट्ठे कितना आ जाएगा 120। तो यहाँ से फाइनल x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से फाइनल ये 15 से कितना बार में कट गया 5 से 15 बार में, 5 से 15 बार में 75, तो 15 अट्ठे कितना आ रहा है 120, तो x का मान कितना आने वाला है 120 अब बट्टे का कितना 100, तो ये जीरो उड़ा देंगे तो क्या आ जाएगा 1.2। ऑप्शन नंबर किस में मैच कर रहा है सी में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि 2 कुर्सी और 1 मेज का मूल्य इतना रुपया है, तो 1 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य इतना रुपया है, तो प्रत्येक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 2 कुर्सी है 2 चेयर है, तो हम मान लेंगे 2 चेयर आप प्लस का 1 मेज है, तो यानी कि 1 मेज का दाम कितना दे दिया 880 रुपया, और उसके बाद फिर 1 कुर्सी है यानी कि 1 कुर्सी आप प्लस का 2 मेज है, तो इसका दाम कितना दे दिया 980 रुपया। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे। आई होप कि आप लोग अपने से इसको कर लीजिएगा, नहीं तो इसको देखिए ऐसे भी हम कर सकते हैं। 1 मेज है यहाँ, तो अगर हम इसमें प्रत्येक का मान निकालना है ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे इसको हम दोनों का इक्वल करेंगे मेज को या कुर्सी को, तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको 2 से, क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2h आप प्लस का 1 मेज आप बराबर का कितना रहेगा 880 रहेगा, और ये कितना आ जाएगा 2 से 1 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 2h, और ये प्लस है आप प्लस का 2 दूना कितना आ जाएगा 4m आप बराबर कितना आ जाएगा 0, 8 दूना 16, 9 दूना 18, 1 19। तब इसे सिंप्लीफाई करेंगे माइनस करेंगे, अगर अब इस यहाँ से हम इसको अगर माइनस करेंगे पहला में से दूसरा, तो ये तो माइनस कट जाएगा, तब 1 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 3m अब बराबर 960 में से 880 घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये कितना बच जाएगा 6, 16 में से 8 चला जाएगा तो 8 बच जाएगा, ये बच जाएगा 18 में से 8 चला जाएगा तो 10। अब यहाँ से हम इसको 3 से ये माइनस में आ जाएगा, तो ये माइनस से माइनस गया 3 से इसको काट लेंगे कितना बार में 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 3 6 18 0, यानी कि एक मेज का दाम कितना आ रहा है 360 रुपया, जो कि एक मेज का दाम 360 रुपये ऑप्शन नंबर 1 ही दिख रहा है, तो इसे हम टिक करके आगे निकल सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका क्या आएगा, माध्यिका पूछ रहा है, तो माध्यिका बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है जो डाटा दिया रहता है उसे असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में सजा लेंगे। तो सबसे पहले क्या है सबसे छोटा क्या है 2 है, बढ़ते क्रम में सजाएंगे 2 है, उसके बाद फिर 2 है, और उसके बाद 3 है, यहाँ 3 है, उसके बाद फिर क्या है सबसे बड़ा, उसके बाद 5 है, उसके बाद बड़ा क्या है 6 है, उससे फिर बड़ा क्या है 7 है, और उसके बाद 10 है, उसके बाद 11 है। तो टोटल संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, एक ठू छूट गया है 9 छूट गया है, तो 9 को यहाँ पे रख लेंगे यानी कि ये 9 आएगा, ये 9 है, ये 7 है और ये 10 है।
तो अब इसमें क्या बोला है कि माध्यिका क्या आएगा, तो अगर यहाँ पे टोटल संख्या कितना 10 है तो माध्यिका निकालने, तो सबसे बीच वाला जो होगा वही माध्यिका होगा। तो ये क्या आ गया, सबसे बीच में क्या आ जाएगा 2 और 2 4, और यहाँ से ले लेंगे 2 3 4, यानी कि इधर 4 और इधर 4 माइनस कर लेंगे तो सबसे बीच में क्या आ गया 6, यानी कि माध्यिका क्या आ जाएगा 6। अगर पूरा संख्या कितना था 10 था, 1 2 3 4 4 8, एक टोटल संख्या कितना 9 था, टोटल संख्या 9 है ना, एक बार और काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल संख्या 9 था, तो बीच में तो ये आ गया। अगर टोटल संख्या मान लेते हैं 10 रहता, यानी कि 10 यहाँ 11 है तो एक संख्या और मान लेते हैं 12 रहता, तब अगर माध्यिका पूछता तो क्या करते, तब इधर से भी 5 ले लेते हैं, यानी कि इधर से भी 4 और इधर से भी 4, तब ये बीच में क्या आ जाता 7 और 6, तब बीच में ये 7 और 6 आ जाता, तब 7 प्लस का 6/2 कर लेते, यानी कि 7 6 13/2 कर लेते, तो ये कितना आ जाता 6.5। आई होप कि आपको ये प्रोसेस भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। अगर एक संख्या एक्स्ट्रा अपने मन से यहाँ दिए हैं, अगर एक संख्या और रहता तब ये अप्रोच करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि sin 420 का मान क्या आएगा। एक बात ये बताइए, सबसे पहले ये क्या आता है, ये 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री है और ये कितना है 270 डिग्री और ये सॉरी ये तो 180 डिग्री है ना, ये कितना है 180 डिग्री है और ये है 270 डिग्री, और फिर यहाँ पे घूम के आएंगे तो कितना आ जाएगा 360 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से एक बार पूरा लगाएंगे तो ये कितना आता है 360 डिग्री। तो क्या बोला है 420 का मान क्या आएगा sin 420 का। तो हम जानते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं sin 360 प्लस का 60, तो sin 60 कितना आता है 0 और 0 तो साइन 360 क्या आता है 0, तो ये 60 का मान हमसे निकालना है, तो साइन 60 क्या होता है √3। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि √3 में अगर हम 0 का वैल्यू जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है, फिर आ गया दो संख्या का अनुपात। तो सबसे पहले क्या करेंगे ऑप्शन पे गौर करेंगे, और उनका लघुत्तम समवर्त कितना है 180 है, तो दोनों संख्या में बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या तो अपने पास 4 है, तो इसमें जो सबसे 4 है बड़ी संख्या, तो 4 का मल्टीपल ही अपने पास आंसर होने वाला है, तो 4 का मल्टीपल ये नहीं है ये नहीं है। अब दो ऑप्शन आ गया, तो जब दो ऑप्शन आ जाएगा तब क्या कर लेंगे फाइंड, तब इसको निकाल लेंगे, यानी कि 3 और 4 है, HCF कितना 120 दिया है, तो ये सॉरी LCM 180 दिया है, LCM 180 दिया है, तो ये कितना आ जाएगा, यानी कि 4 दिया 12, 12 का वैल्यू कितना दे दिया है 180, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 15, सॉरी एक का मान कितना आ जाएगा 15, यानी कि ये 15 आ जाएगा, एक का वैल्यू कितना आ गया 15। तो अपने पास क्या पूछा है बड़ी संख्या क्या आएगा ना, यहाँ से हमसे क्या पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या आएगा, तो बड़ी संख्या 4 है, तो 4 का मान कितना आ जाएगा 4 × 15, 15 चौका 60। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। यहाँ पे हम LCM ये दोनों को गुना ही क्यों किए हैं, यहाँ पे 12 कैसे आ गया गुना, गुना क्यों किए हैं, क्योंकि दोनों संख्या का अनुपात इतना दिया है, तो हम जानते हैं कि LCM क्या होता है दोनों का मल्टीपल ही होगा LCM। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे, क्योंकि यहाँ दोनों संख्या क्या है अलग अलग है। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे छोटी कोष्ट का काम करेंगे, इसमें बोर्ड मास का रूल लगेगा, तो छोटी कोष्ट का काम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 से कट जाएगा तो ये 5 आ जाएगा, और ये 8 में से 5 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, और ये 3 से इसको 3 को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 9, और फिर ये क्या आ जाएगा भागा में कितना आ जाएगा 6, यानी कि यहाँ पे ये टोटल ओवरऑल अपने पास सॉल्व किए हैं तो ये कितना आ गया, यानी कि यहाँ तक कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं 6/9, और क्या करेंगे -18 लगा देंगे, तो यहाँ से हम देख रहे हैं इसको काट लेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, ये पूरा अपने पास क्या आ गया था, यानी कि 2 से इसको काटे तो कितना आ गया 5 आ गया, अब 8 में से 5 चला जाएगा तो 3 आ जाएगा, 3 आ गया ना सॉरी, तो यहाँ पे तो पहले भाग का नियम है ना, तो यहाँ पे 3 से इसको काट लेंगे तो 2 बार में, 2 × 3 हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा। चलिए एक बार और इसको समझा देते हैं अच्छा से। यहाँ से कितना आ जाएगा 5 दूना 10, तो ये आ गया कितना 5, तो 8 में से 5 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, तो यानी कि यहाँ तक अपने पास पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आ गया 3 आ गया। अब यहाँ से तो ये भाग का सिंबल दिया है, तो यहाँ से 3 से इसको काट लेंगे तो कितना बार में 2 आ जाएगा,
तो 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, तो यानी कि अब 18 माइनस का 6 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 12। ऑप्शन नंबर दूसरा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि गिरी एक काम को 6 दिन में कर सकता है, उनके दोस्त की मदद से वह उस कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है, तो उसका दोस्त कितने दिन में कर सकता है। तो सिंपल है, यानी कि 1/4 माइनस का 1/6 घटा लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12, 4 तिया 6 दूना, यानी कि वो कितना दिन में कर लेगा 1/12, यानी कि 12 दिन में कर देगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। देखिए सिंप्लीफिकेशन से कितना टोटल हमको लगता है यहाँ तक अभी तक तो 3 सवाल आ गया है, तो इसे सिंप्लीफाई करना है, यानी कि हर चैप्टर को क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। इसमें देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये गुना में है, ये भाग में है, तो ये गुना में आ जाएगा, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, तो क्या बचने वाला है, यानी कि ये 1/5 गुने का ये क्या आ जाएगा 25/7, तो ये 5 से 5 कैंसिल, तो ये पूरा अपने पास क्या आ गया 5/7। और यहाँ से इसको माइनस कर लेंगे, डायरेक्ट हम माइनस कर रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 14, और ये कितना आ जाएगा 6 में से 4 चला जाएगा तो 2 आ जाएगा, 7 दूना 14, तो ये कितना आ जाएगा 3 दूना 6, अब में से 4 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कितना आने वाला है, ये कितना आ जाएगा, ये 7 और 14 कैल्शियम 14 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 3 दूना 6 और 4 10 ना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे अपने पास ये 10 आ जाएगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा 10/14 आ जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा एलसीएम 14, तो ये 5 दूना 10 और माइनस का 10, तो ये कितना आ जाएगा 0/14, यानी कि 0, यानी कि यहाँ तक अपने पास टोटल सिंप्लीफाई करने के बाद इसका मान कितना आ गया है 0 आ गया। तब यहाँ से इसका तो कोई लेना देना नहीं है, तब इधर सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 3 में से 2 जाएगा तो 1, 3 में से 2 चला जाएगा तो 1, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 8 छः कितना आ जाएगा 14, यानी कि 1 प्लस का 3/7 गुने का 14, तो इसको कर लेंगे तो 7 से 7 दूना 14, 3 दूना कितना आ जाएगा 6, और 6 प्लस का 1 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 7। ऑप्शन नंबर 4। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, सिंप्लीफाई करना था। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि 12.8 का x% इतना है, यानी कि 12.8 का x% कितना है 100 है, तो ये जीरो उड़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 100, एक जीरो यहाँ आ जाएगा। अब बराबर कितना है 38.4, अब बट ये उड़ा देंगे तो एक जीरो यहाँ आ जाएगा, तो ये जीरो से तो ये जीरो गया, तो ये 12.8 का ये कितना गुना है, ये 3 गुना हमको दिख रहा है, तो ये 3 से कट जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 100 इंटू का कितना 3, कितना आ जाएगा 300। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला कि 3 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 15 है और वह संख्या क्या है 1, 2, 3 के अनुपात में है। फिर संख्या हमको दे दिया, तो क्या करेंगे सबसे पहले ऑप्शन पे गौर करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन पे, अगर टाइम बचाना है तो ऑप्शन पे गौर करेंगे। तो क्या बोला है कि वो संख्या क्या है, तो संख्या तो इसी के अनुपात में होगा ना, तब क्या करना है, यानी कि 1 से तो सब कट जाएगा, तो देखिए दूसरी संख्या क्या है, बीच वाला संख्या क्या है 2 दे दिया है, तो 2 का मल्टीपल होगा, तो 2 का मल्टीपल तो बीच वाला संख्या ये नहीं है, बीच वाला तो संख्या ये नहीं है 2 का मल्टीपल, तो ये दोनों ऑप्शन गया। अब ये देखिए, अब इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या दे दिया है, यहाँ पे अपने पास सबसे बड़ी संख्या क्या दे दिया है 3 दे दिया है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या 3 का मल्टीपल आएगा, तो ये 25 तो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गया। तो ऑप्शन नंबर सीधे क्या आ जाएगा 4। बनाने का इसमें ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे जो समय टाइम बच रहा है, जहाँ से जो टाइम बचेगा वो टाइम को बचा लेना है। तो चलिए आई होप कि आप लोगों को ये अप्रोच समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है इसका मान निकालना है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले इधर से सॉल्व किया जाता है, तो 2401 किसका वर्गमूल है, ये 50 से 1 कम है, तो ये 2500 अगर होता तो क्या आ जाता 2500 होता तो 50 का वर्गमूल, तो ये क्या है 2449, तो ये कितना का वर्गमूल है, ये 49 का वर्गमूल है, यानी कि ये 49 आ जाएगा। तो अब ये कितना है, अगर 1 से लेके कम से कम 30 तक अगर स्क्वायर नहीं याद है तो स्क्वायर याद कर लीजिए, और 1 से लेकर क्यू भी कम से कम 30 तक याद करना है, तभी आपका कैलकुलेशन फास्ट हो सकता है। तो ये कितना का स्क्वायर है 49 का, तो अभी हम यहाँ से 176 में 49 ऐड कर देंगे, तो 176 में 49 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 176 आप प्लस का
49, इसका अंदर रूट कर देंगे तो 9 6 15, 17 4 21 आए, कितना आ जाएगा 22। तो अंदर रूट 225 का कितना आता है 15। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि नीचे दिए गए ग्राफ में 3 कंपनी है XYZ 6 वर्ष के दौरान तथ्येदार कुर्सियों का उत्पादन को दर्शाया गया है। ग्राफ के आधार पर प्रश्न का उत्तर देना है। इसमें क्या बोल रहा है कि 2013 से 2017 तक जेड में, यानी कि कंपनी जेड में कुर्सियों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो जेड के बोल रहा है ना, तो थोड़ा सा हम इसको अगर जूम करके थोड़ा दिखा दें तो ये जेड में क्या बोल रहा है देख लीजिए। क्या बोल रहा है कि 2013, यानी कि क्या बोल रहा है कि 2013 से 2017 तक कंपनी जेड में कुर्सी के उत्पादन में कितने प्रतिशत कमी आया है। तो जेड में, तो जेड का कंपनी कौन सा है, जेड का कंपनी यहाँ पे कौन सा है, जेड का कंपनी तो ये लास्ट वाला है, जेड का कंपनी ये वाला है, जेड का कंपनी ये लास्ट वाला है। तो 2013 में क्या है, जेड का कंपनी 50 है 2013 से 2017 तक, और 2017 में जेड का कंपनी क्या है 30 है कुर्सी का उत्पादन। तो बोल रहा है क्या कि कितने प्रतिशत की कमी हुई है, तो कितना कम हुआ है 50 में से 30 कितना कम हो गया 20 कम हो गया, कितना पे 50 पे। तो इसका प्रतिशत निकालेंगे कितना आ जाएगा 50 दूना 100, यानी कि 20 दूना 40% कम हो गया। ऑप्शन नंबर 2। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि नीचे दिए गए ग्राफ के आधार पर सॉफ्टवेयर कंपनी 2012 से 2018 तक में अर्जित लाभ मिलियन में दर्शाया गया है। तो बार ग्राफ के अध्ययन से प्रश्न का उत्तर देना है। यानी कि इसमें क्या बोल रहा है कि उन वर्ष की संख्या, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं इसको। इसमें क्या बोल रहा है कि उन वर्ष की संख्या जिसमें लाभ औसत से अधिक था और उन वर्ष की संख्या जिसमें लाभ औसत से कम का अनुपात क्या है। यानी कि उन वर्ष में संख्या, तो औसत से पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे औसत निकालेंगे। तो औसत निकालने के क्या करेंगे सभी कंपनियों का ऐड कर लेंगे। तो इसमें 2012 से 13 में कितना है 300 है, और फिर 2013 से 14 में कितना है 380 है, तो यहाँ पे प्लस 380 कर लेंगे। और फिर 2014 से 15 में इसमें कितना है 290 है, तो इसमें 290 ऐड कर लेंगे। फिर 2016 से 17 में कितना है 310 है, तो प्लस का इसमें 310 कर लेंगे। और फिर 2017 से 18 में कितना है 350 है, 350, तो इसमें क्या करेंगे 350 ऐड कर लेंगे। तो सबको क्या करना है ऐड करना है, तो ये ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे तो ये 350 है, तो ये आ जाएगा 0 0 0 0। और फिर ये आ गया कितना 5 1 6 9 6 15 15 8 23, 23 का कितना आ गया 3, कैरी बच गया कितना 2, ये आ गया कितना 3 3 6 और 2 8 8 और 6 14 और 14 और 2 कितना आ गया 16, यानी कि 1630। इसका एवरेज निकालना है ना, औसत निकालना है। तो टोटल कितना कंपनी है 1 2 3 4 5, तो 5 से इसको भाग कर लेंगे। तो 5 दिया 15, 1 5 दूना 10 5 36, तो एवरेज कितना आ गया 326। अब पूछा है क्या कि उन वर्ष की संख्या जिसमें लाभ औसत से अधिक था। तो औसत से अधिक यानी कि 326 से अधिक किस किस में है, कितना कंपनी में, यानी कि 326 से अधिक, 326 से अधिक किस किस कंपनी में है। तो एक में है यहाँ 350 और इसमें है 380, तो ये मात्र 2 कंपनी में ही 300 एवरेज से ज़्यादा है। तो कितना अनुपात आ जाएगा ऊपर में आ जाएगा 2। अब पूछ रहा है क्या कि उन वर्षों की संख्या जो औसत लाभ से कम है, यानी कि 326 से कम है। तो 326 से कम क्या है 300 290 और 310, यानी कि 326 से कम क्या क्या दिया है 326 से कम है कितना 300 290 और 310। तो कितना कंपनी है 1 2 टोटल 3 है, तो 3 कर लेंगे तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा 2:3। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो को रोक के देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कंप्यूटर का बिक्री 1000 में, ये टोटल कितना है 5 कंपनी है, 1 2 3 4 5 कंपनी है। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि दुकान एस
S2 यानी कि S2 से हुई दोनों वर्ष में कुल बिक्री का दुकान S3 से दोनों वर्ष में हुई कुल बिक्री के लाभ का कितना प्रतिशत है। दुकान S में S2 में, तो S2 तो यहाँ है, तो S2 में दोनों वर्ष में कितना है 90 है और 85 है, तो 90 85 कितना आ जाएगा, एक 90 और 90 कितना आ जाएगा 180 और 5 का ये कितना आ जाएगा 185। और अब क्या पूछ रहा है कि दुकान 3 में यानी कि दुकान 3 में दोनों वर्ष में हुई कुल बिक्री, तो दुकान 3 कहाँ है, यहाँ है, यानी कि ये है, ये कितना है 80 और 75 है, तो 80 और 75 तो ये कितना आ जाएगा 75 80 80 160 यानी कि 155 आ जाएगा 155। तब क्या पूछ रहा है कि दोनों वर्ष में कुल बिक्री का लगभग कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है दुकान 3 से, तो दुकान 3 का तो ये है, तो ये दुकान 3 का कितने प्रतिशत है, तो ये कितना ज़्यादा है, यानी कि इसका निकाल लेंगे ऐसे कि इतना का x प्रतिशत है, यहाँ से बराबर कर लेंगे। इसको अगर आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए आता है, तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। दोस्तों हम चाहते हैं कि कम से कम वीडियो लंबा हो ताकि आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा सलूशन हम करवा पाए, तो आप इसे अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल में। अप्रोच आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये रहा फ्रेंड्स 100 नंबर सवाल। तो अपने लोग टोटल इसमें जितना मैथ का क्वेश्चन था तो उसका पूरा का सलूशन देख लिए हैं। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम इसी तरह का ऑफिशियल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाते रहते हैं तो उसका जब भी हम उसका वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों आप लोग चैनल को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमको अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि अपना भला तो दूसरों की भी भला होना चाहिए। तो चलिए अब मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ये रीजनिंग का सवाल है तो इसे हम रीजनिंग के वीडियो में अपलोड करेंगे, तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। दोस्तों एक बार और हम बता दें कि प्लेटफॉर्म कोचिंग का जो ये वॉल्यूम नंबर 1 और NTPC CBT2 के लिए जो सेकेंड स्टेज का लिए ये बुक निकला है, तो इसमें पिछले बार टोटल 9 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था CBT2 का, तो उसका पूरा का पूरा 9 सेट भी हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं, जिसमें हम 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, यानी कि 17 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का और सेकेंड शिफ्ट का दोनों का वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो अगला वीडियो भी अपलोड करेंगे। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसमें जितना भी 30 सेट प्रैक्टिस के लिए दिया है ना, ये 30 सेट का प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को लाइक भी कीजिए, यानी कि जो वीडियो अगर आप लोगों का अच्छा लग रहा है तो लाइक भी किया कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमको अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।